ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। द्वितीय स्कंध 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित का धर्म, वेद, पुराण एवं योगाभ्यास के विषय में वृतांत पूछना। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं परब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा ना सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। उसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कई प्रश्न पूछे, जैसे कि, हे प्रभु, आप कृपा कर बतलाइए कि परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण विराट स्वरूप का, जिसमें कि समस्त संसारिक वस्तुएं सम्मिलित हैं और जो एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, उनमें क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर अपनी देहों को छोड़ दिया था, उनका क्या वृतांत है। समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी की पूजन विधि, वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृतांत, यज्ञादि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृतांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप एवं अधर्म करने वालों को मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से प्राणी मायाजाल में फंसता है, इसका वृतांत, और किन कर्मों के करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इन सब बातों के विषय में भी आप मुझे बतलाने की कृपा करें। ये सब सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, और जो भी मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, उसको पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। तुमने जो बातें सुनी है, उसका हाल सुनो। जिस तरह की मनुष्य दर्पण में जब अपना मुंह देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन फिर जब उस दर्पण को पलट देता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह श्री नारायण जी अपनी इच्छा से जगत को पैदा करते हैं और फिर उसके बाद उसी का विनाश कर देते हैं और अपने स्वरूप में लीन कर देते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष को समझना चाहिए और नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है, उन पर पूरा विश्वास रखता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चींटी से लेकर हाथी तक जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का सा चमत्कार जानकर किसी को दुख एवं तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने जो बात पूछी है, वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पूछी थी। अब नवा अध्याय। श्री नारायण जी द्वारा ब्रह्मा जी के पैदा होने एवं श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि में से एक कमल का फूल पैदा हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस वक्त ब्रह्मा जी ने यह बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह पैदा हुआ हूँ, मगर बहुत विचार करने पर भी वो इस भेद को नहीं जान सके। तब वो मन मारकर उसी फूल पर बैठे रहे। तो एक दिन उनको उस प्रलय के समुद्र में से 2 शब्द 2 बार सुनाई दिए, तप तप। तब उन्होंने इधर उधर देखा और ये जानना चाहा कि और कौन है जिससे मुझे ये शब्द सुनाई दिया, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब वे अपने कमल पर बैठे रहे और उनको ये विचार हुआ कि अब मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, तो अब मुझे तप करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की और 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करते रहे। उसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और अपने लोक के भी दर्शन कराए। ब्रह्मा जी ने देखा, उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान जी के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। और कितना सुंदर वो लोक था, किस तरह के आभूषण सबने पहने हुए थे, कौन कौन वहाँ पे भगवान की सेवा में था, ये सब ब्रह्मा जी ने देखा। उसके बाद श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में जो भी कपट रखता है, वो योग साधन से भी मुझे कभी पा नहीं सकता। और तपस्या से ही संसार की सृष्टि होती है, तपस्या से ही इसका धारण पोषण मैं करता हूँ और तपस्या की वजह से ही मैं सृष्टि को अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या ही मेरी शक्ति है। भगवान ने कहा, अब मैं अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। और फिर भगवान ने उन भागवत के 4 श्लोकों
को ब्रह्मा जी को सुनाया। उसका अर्थ इस तरह से है। हे ब्रह्मा, सबके पहले जो था वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के पश्चात मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पाँव, नाक, कान आदि अंगों में पहनने के लिए अनेक तरह के स्वर्णाभूषण तैयार कराए जाते हैं और उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ, जगत में विविध रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ। तदनंतर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है, तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो शक्ति है, वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर घिरा हुआ है, उस तरह मैं सबसे अधिक सामर्थ्यवान रहकर तीनों लोक व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। जिस तरह जगत का समस्त व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति एवं प्राण मुझको ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है, तभी तक उसमें खाने, पीने, चलने फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति रहती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से अलग हो जाता है, तब वह शरीर मृतक होकर सड़ जाता है। उस वक्त शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। विवेक दृष्टि द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी एवं लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है, उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में स्वर्ण, चांदी, पीतल और काठ के अनेक रंग के अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती है, उसी प्रकार सब जीव रूप दानों को अपने में पिरोने वाली का धागा मुझको ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह मेरी इच्छा मात्र पर समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। अतः ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो। इससे ज्ञानी एवं ऋषि मुनि तुम्हारा गुण गावेंगे और इसके निर्माण में तुम्हें कोई भी श्रम एवं दुख नहीं होगा। अब तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा एवं ऋषि मुनि आदि के मनों में उपस्थित है। अब ब्रह्मा जी ने नारायण जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे दीनबंधु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे आसक्ति ना हो। ब्रह्मा जी की ऐसा प्रार्थना सुनकर पर ब्रह्मा प्रभु ने उनको मनोवांछित वर देते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के सदृश झूठा समझोगे तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में लीन हो गए और ब्रह्मा जी ने भी अपने आप को वहां से हटा लिया, अंतर्ध्यान कर लिया। अब ये सब कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के मूलतः 4 श्लोकों का अर्थ यही है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने यह भागवत ज्ञान नारद के अलावा अपने अन्य पुत्रों को नहीं सुनाया, केवल नारद को ही परम ज्ञानी जानकर उसे बताया था। देवर्षि नारद जी ने उस ज्ञान को वेदव्यास जी को सुनाया। इसके बाद मेरे पिता वेदव्यास जी ने उसका विस्तार सहित उल्लेख करके और श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान कथा को मैत्रेय जी ने यमुना किनारे बैठकर विदुर जी को सुनाया था। अब उसी कथा को मैं सुनाता हूँ। हे परीक्षित, जो मनुष्य अहंकार में डूबकर ईश्वर की कथा के महात्म्य को नहीं जानता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में ही बहुत से दुख उठाता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।